हम कामयाब, हम होंगे होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। कोविड-19 AIR वाराणसी प्रेजेंट्स कोविड-19 स्पेशल प्रोग्राम। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं होम्योपैथ के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता। आप स्वामी विवेकानंद अस्पताल भेलुपुर वाराणसी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वहाँ टीकाकरण कार्यक्रम भी चल रहा है और आप भी उसमें एक जिम्मेदार व्यक्तित्व के रूप में वहाँ अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 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 हम श्रोताओं की तरफ से आपसे कुछ जिज्ञासाएं जो हमारी हैं हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे और उनका समाधान चाहेंगे। टीकाकरण कार्यक्रम कोरोना से बचाव के लिए सरकार की ओर से चल रहा है और इसमें बहुत सारे लोगों के मन में अनेक तरह की शंकाएं हैं, भ्रम है, तो उनका निवारण भी निश्चित रूप से होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है लेकिन हमें जो स्लॉट मिलना है वो नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि हम जब टीकाकरण के लिए निर्धारित केंद्र पर या किसी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो पता लगा कि जब तक हमारा नंबर आता है टीका समाप्त हो जाता है। तो जो इस तरह की चीजें हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा ना, मेन जो टीकाकरण का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ऑनलाइन ही है जी। ऑनलाइन का प्रोसेस ये है कि पहला प्रोसेस ये होता है कि आप आरोग्य सेतु या कोविन ऐप के थ्रू जाके अपना आधार या अपना कोई इस तरीके से आईडी डाल के उसमें और मोबाइल नंबर डाल के OTP आता है, उसमें अपना एक रजिस्ट्रेशन कराते हैं जी। ये पहला प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाना। उसके बाद दूसरा एक प्रोसेस होता है, उसमें आपकी स्लॉट को बुक करना, मतलब एक तरीके का प्रायर अपॉइंटमेंट लेना जी। कि आपके पास में कहाँ पे आपके सेंटर है और आपके पास में उपलब्धता है, वहाँ जाके आप वहाँ से प्रायर पहले से आप स्लॉट बुक करके आप जाके वहाँ पे टाइमिंग जो आपको मिलती है वहाँ पे जाइए। और आपकी ही सहूलियत के लिए ये व्यवस्था की गई अपॉइंटमेंट की कि आपको वहाँ भीड़ में नहीं धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आराम से अपने टाइम पे अपने स्लॉट को बुक करके आप जाइए, प्रॉपर तरीके से आप लगवाइए वैक्सीन और उसका फायदा उठाइए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि सक्षम सब नहीं है कि आपको वो ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सके या ऑनलाइन स्लॉट की बुकिंग कर सके जी। तो उसका रास्ता सरकार ने ये बनाया है कि उसमें आपको हर सेंटर पे कुछ ऑनलाइन आपकी पहले से बुकिंग का आते हैं, जो स्लॉट बुक करके आते हैं। इस तरीके का, जैसे मान लीजिए 200 टीके लगने हैं फर्स्ट डोज, तो उसमें पता चला इन्होंने 100 टीके कर दिया है कि ऑनलाइन आपकी प्रायर बुकिंग करके आप आते हैं, उनके लिए है। और 100 टीके उन्होंने उस दिन वहाँ पे ऑफलाइन, मतलब आप आते हैं और आपका वहीं रजिस्ट्रेशन होता है, हमारे बंधु बांधव लोग रजिस्ट्रेशन आपका करते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको तुरंत आपको इंजेक्शन लगा के आपको फ्री किया जाता है जी। दो तरीके की व्यवस्थाएं हैं। अगर आप सक्षम है, अच्छा है कि आप अच्छे से पहले से रजिस्ट्रेशन करा के और प्रायर बुकिंग करा के आइए, वो ज्यादा बेहतर तरीका। अगर आप इस तरीके से नहीं आते हैं तो दूसरी वाली व्यवस्था भी है। बस दिक्कत इतनी ही अभी थोड़ी सी, क्योंकि अभी टीके की उपलब्धता सीमित है और लोगों में एक अच्छा अवेयरनेस, आप लोगों ने कार्यक्रम चलाया और इस तरीके से लोगों में एक अच्छा अवेयरनेस आई है। उस अवेयरनेस की वजह से टीकाकरण में अच्छी खासी संख्या में लोग आ रहे हैं टीकाकरण कराने। तो उसकी उपलब्धता थोड़ी सी अभी सीमित हो जाने की वजह से अभी उस पर स्लॉट की बुकिंग या उस पे जो उस दिन लगने हैं टीके वो थोड़ा सा लिमिटेड लग पा रहे हैं जी। तो जी ये अभी है, लेकिन ये भी जल्दी ही शॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छी खासी जो है टीकाकरण की वहां से मात्राएं चल चुकी है। उसके बाद फुल फ्लैश हर जगह इस तरीके की कोई जो थोड़ी बहुत दिक्कत आ भी रही है वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब वही बात इसी तरीके से आपने क्वेश्चन किया था कि हम गए टीकाकरण केंद्र पे और मालूम हुआ कि वहाँ पे 12 बजे 1 बजे गए, वो टीकाकरण में टीका खत्म हो गया। अब हमारे साथ दिक्कत है कि हम वापस जाए जी। इसलिए उसमें ये बता थोड़ी सीमित टीका का भी है। दूसरी चीज, आप अगर प्रायर अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं तो आज जिनका प्रायर अपॉइंटमेंट रहेगा उनको तो 110% लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अगर प्रायर अपॉइंटमेंट की 100 उनकी बुकिंग है तो वो 100 बुकिंग करेंगे ही करेंगे और बुकिंग उतना उनका पास रखा हुआ वो उतना लगाना ही लगाना है। हाँ, बात आती है जो ऑफलाइन में डायरेक्ट आ जाते हैं ऑन द स्पॉट में जी।
ऑन द स्पॉट में जो आते हैं, तो अगर उनकी 100 की है तो वो 100 ही है। अब वो हमारे पास अगर 150 की भीड़ आ गई, फिर भी हम लोग शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट करके उसको कोशिश करते हैं कि उस स्लॉट को बढ़ाने की, मतलब उस टीका को और संख्या बढ़वाने की। कई बार बढ़वाते भी हैं और उससे और लोगों को भी लगवा देते हैं, लेकिन थोड़ी सी सीमित संख्या की वजह से अभी थोड़ी सी इस तरीके से दिक्कतें आ रही है, जो भी जल्दी ही दूर कर दी जाएगी। जी डॉक्टर अनिल कुमार जी, एक बात और सुनने में आती है, जैसे हमारे यहाँ अभी 2 टीके उपलब्ध हैं और उनमें कुछ लोगों के मन में ये है कि ये टीका ज्यादा अच्छा है, ये टीका बहुत कारगर नहीं है, इस टीके का जो साइड इफेक्ट है वो ज्यादा होता है, इसका कम होता है, तो हम कौन सा लगवाएं, कौन सा न लगवाएं। कहीं पर लोग एक टीका लगवा रहे हैं, दूसरा टीका यदि उपलब्ध है तो भी लगवाने से थोड़ा पीछे हट रहे हैं। तो ये जो एक भ्रम है, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ऐसा नहीं कि पहले इसमें मैं सबको श्रोताओं को एक चीज ये क्लियर कर लूँ, 2 तरीके के टीके हमारे यहाँ भी उपलब्ध हैं जी, जो उसमें से कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है जी। तो 2 टीके जो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इसमें एक चीज पहले ये ध्यान रखिए कि आपको अगर कोवैक्सीन लग रहा है तो पहला तो आप कोवैक्सीन ही दूसरा लगवाएंगे। अगर आपको कोविशील्ड पहला लगा है तो आपको दूसरा कोविशील्ड ही लगवाएंगे। आपके उस पे मोबाइल पे यही मैसेज भी आएगा और वो पोर्टल वाला भी इसी तरीके से लेगा, लेकिन गलती से भी किसी तरीके से दूसरा टीका न लग जाए दूसरा। जी जी जी। एक तो ये आप पहले से आप सचेत रहे, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरी चीज ये है कि दोनों के टीकों में कोई ऐसा खास अंतर नहीं है, ठीक है ना। और मैं श्रोताओं को एक चीज और क्लियर कर दूं कि उसकी रिपीटिशन पे भी बड़ा दोनों में डिफरेंस है, इसलिए जान जाइए। एक जो कोवैक्सीन जो लगती है, जैसे आज आपने फर्स्ट डोज कोवैक्सीन लगवाई है, उसके 28 दिन बाद आपकी दूसरी की एलिजिबिलिटी बनती है। दूसरा आप 28 दिन के बाद ही आप लगवा सकते हो, 28 दिन के बाद 45 दिन के अंदर लगवाएंगे तो बेस्ट है। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरी कोविशील्ड जो है उसके साथ क्या है कि कोविशील्ड जो आज आपने फर्स्ट डोज लगवाया है उसको आपको 84 दिन बाद मिनिमम, ये श्रोता नोट कर ले सब लोग, 84 दिन बाद ही सेकंड डोज आपकी लगेगी। 84 दिन के पहले लगना संभव नहीं है, न पोर्टल लेगा न आपके लिए लगाना उचित है। तो 84 दिन बाद ही आपको वो दूसरी डोज लगी। 84 दिन जैसे ही आपका पूरा हो जाए आप आइए और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन का डिटेल दिखाइए जो आपको पहले टीके के समय मिला हुआ था, 4 डिजिट का कोड और आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड, आधार नंबर, और आपको सेकंड डोज आपको लग जाती है। और ऑल ओवर इंडिया कहीं भी, एक चीज और जान जाइए, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप जाके वो अपना डिटेल दिखा के आप वहाँ पे सेंटर पर अगर लग रहा है तो आपको लग जाएगा। जी। अब आती बात लोगों के दिमाग में कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है। बिल्कुल। अब आता ये क्वेश्चन आता है। देखिए, दोनों टीकों में कोई खास अंतर नहीं है, कोई इस तरीके का डिफरेंस नहीं। हाँ, मैं यहाँ पे भी एक बात बोलूँ, अगर किसी को हाल फिलहाल तुरंत विदेश जाना है जी पढ़ाई के लिए या किसी भी कार्य के लिए, तो कोविशील्ड वो लगवा के जाएगा। तो कोविशील्ड की अभी जो WHO की मान्यता है वो हर देश में लगभग है, उसको आपको वहाँ पे इजीली एडमिट कर लेंगे आपको टीके को। कोवैक्सीन जो हमारे यहाँ की इजाद की हुई जो ये वैक्सीन है, टीका है स्वदेशी, अब यहाँ स्वदेशी है, पूर्णतः स्वदेशी है, सुरक्षित भी है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। लेकिन अभी WHO में गवर्नमेंट ने वो फाइल लगाई हुई है, अभी उस पर पूरी तरीके से उसको उन्होंने इस तरीके से मान्यता नहीं दी कि हर देश इसको अभी एक्सेप्ट करे। कुछ देश कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन अभी सारे देश उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो नहीं ऐसा। तो अगर आपको विदेश हाल फिलहाल तुरंत कहीं जाना है तो आप कोवैक्सीन से बेहतर है कि आप कोविशील्ड लगवाइए। बाकी रही बात इफेक्टिवनेस के अंतर की, तो दोनों में कोई 1% 2% का डिफरेंस है। उससे आपको मैं श्रोताओं यही कहूंगा, आप इस पे अपना माथा पच्ची न करके जो आपके पास के सेंटर पे गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराई है निःशुल्क, वो भी उपलब्ध कराई, इतनी बड़ी मात्रा में आपके आसपास के सेंटर पे निःशुल्क उपलब्ध कराई है, उसको तुरंत आप जो भी आपके पास उपलब्ध दोनों में से जो भी मिले दोनों बेहतर है। आप जाइए और उसको जितना जल्दी हो सके टीके लगवा के अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को कोरोना के तीसरी लहर जो अभी संभावित है उससे बचाइए और सुरक्षित। बहुत अच्छी बात आपने कही है डॉक्टर साहब, और हमें लगता है कि बिना किसी प्रकार की शंका मन में लिए आप जरूर आगे बढ़िए और टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल होइए और टीका लगवाइए और कोरोना से सुरक्षित होइए। कोरोना से बचने का जो सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा उपाय है हमारे पास फिलहाल, उसको हम अपनाएं। हमारे साथ श्रोताओं थे स्वामी विवेकानंद चिकित्सालय भेलूपुर वाराणसी के चिकित्सा अधिकारी, होम्योपैथी के विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी। इस अच्छी जानकारी के लिए, टेलीफोन के माध्यम से हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।